कल्पना करो, एक व्यक्ति के पास हजारों किताबें हैं, लाखों वीडियो देख चुका है, दुनिया भर की जानकारी रखता है, लेकिन फिर भी वह तनाव में है। वह डरता है, गुस्सा करता है और छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत कम जानकारी है, लेकिन वह शांत है, स्थिर है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। भागवत गीता का चौथा अध्याय यही पूछता है, तुम्हारे पास जानकारी कितनी है महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम सत्य को कितना जानते हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं भीतर है। तुम युद्ध तो जीत लो, पैसा कमा लो, प्रसिद्धि पालो, फिर भी बेचैन रह सकते हो, क्योंकि समस्या परिस्थिति में नहीं, देखने के तरीके में है। हर इंसान दो तरीके से जीता है। पहली जिंदगी वह दुनिया से देखती है, दूसरी जिंदगी वह जो अपने मन से चल रही होती है। दुनिया बाहर की कर्म देखती है, भगवान भीतर की चेतना देखते हैं। इसलिए गीता कहती है, कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की मानसिकता। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, एक अपराधी भी चाकू चलाता है। कर्म लगभग समान दिख सकता है, लेकिन चेतना अलग है। यही ज्ञान और यही अज्ञान का अंतर है। यदा यदा ही धर्मस्य का गहरा अर्थ क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह श्लोक केवल भगवान के अवतार की बात करता है, लेकिन इसका एक व्यक्तिगत अर्थ भी है। जब तुम्हारे अंदर का सत्य कमजोर पड़ने लगे, जब लालच तुम्हारे निर्णय लेने लगे, जब भय तुम्हारी जिंदगी चलाने लगे, तब तुम्हारे भीतर का कृष्ण जागने की जरूरत है। यानी विवेक का जन्म होना चाहिए। ज्ञान कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान वह अनुभव है जिसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते। हजार बार कोई कहे कि आग जलाती है, यह जानकारी है, लेकिन एक बार हाथ जल जाए, यह ज्ञान है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान मनुष्य को बदल देता है। तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर समस्याएं परिस्थितियों से नहीं, वास्तविकता को गलत समझने से पैदा होती है, और सही समझ ही मुक्ति है। ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन के हर भ्रम को तोड़ देता है। यही अध्याय 4 का सार है। अध्याय 4 के अनुसार सबसे बड़ा पाप कोई विशेष कर्म नहीं, बल्कि अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान से ही लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पैदा होते हैं। जड़ को काट दो, शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान पाने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने सत्य को देखा हो। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन अनुभव रखने वाला व्यक्ति रास्ते के गड्ढे भी बता सकता है और उसे भरना भी सिखा सकता है। गीता कभी नहीं कहती कि सब छोड़कर जंगल चली जाओ। गीता कहती है, काम वही करो, लेकिन चेतना बदल दो। यही कर्मयोग है। अगर भगवान बार बार अवतार लेते हैं तो दुनिया में बुराई क्यों है? क्योंकि गीता के अनुसार धर्म और अधर्म की लड़ाई पहले दुनिया में